नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। धनतेरस का त्योहार आने वाला है। इस मौके पर सोने की खरीदारी को शुभ माना जाता है। यही वजह है कि लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार धनतेरस के मौके पर सरकार सस्ता सोना खरीदने का मौका दे रही है। दरअसल केंद्र सरकार की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम एक बार फिर 9 नवंबर से शुरू होने वाली है। इस स्कीम के तहत आप फिजिकली सोने की खरीदारी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन निवेश के लिए यह बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इस स्कीम में बॉन्ड की खरीदारी कर निवेश किया जा सकता है। बॉन्ड के तौर पर आप न्यूनतम 1 ग्राम और अधिकतम 4 किलो तक निवेश कर सकते हैं। आमतौर पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में सोने की कीमत बाजार मूल्य से कम ही होती है। मजबूत वैश्विक संकेतों के चलते बाजार शानदार तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स 630 अंक ऊपर 42,523 पर और निफ्टी 177 अंक ऊपर 12,440 पर कारोबार कर रहे हैं। बाजार की तेजी बैंकिंग, आईटी और फार्मा शेयर लीड कर रहे हैं। निफ्टी में डीवी लैब का शेयर 4% ऊपर कारोबार कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक का शेयर भी 2% ऊपर कारोबार कर रहा है। एचसीएल टेक और इन्फोसिस के शेयरों में भी 1% से ज्यादा की तेजी है, जबकि सिप्ला और आईटीसी के शेयर हल्की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। सुबह बीएसई सेंसेक्स 42,272 पर और निफ्टी 12,399 के रिकॉर्ड स्तर पर खुले। कोरोना महामारी के कारण बेरोजगारी की मार झेल रहे लोगों को सरकार ने राहत दी है। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत क्लेम करने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस और आधार व बैंक अकाउंट डिटेल्स जैसे डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी अपलोड करने की छूट देने का फैसला किया गया है। अगर कोई लाभार्थी ऑनलाइन क्लेम के समय डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाता है तो उसे उनके प्रिंट आउट्स पर हस्ताक्षर करके जमा कराने होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल जालन ने कोविड-19 से प्रभावित अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए एक और प्रोत्साहन पैकेज का विरोध किया है। जालन का कहना है कि नए पैकेज के मुकाबले सरकार की ओर से पहले घोषित किए गए प्रोत्साहन पैकेज की पूरी राशि खर्च करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जालन ने कहा, मैं सोचता हूं कि प्रोत्साहन पैकेज पहले से ही मौजूद है। आपको पहले की गई घोषणा के मुताबिक पूरा अमाउंट खर्च करने की आवश्यकता है। साथ ही अब तक आपने जो भी घोषणाएं की हैं उनको लागू किया जाएगा। फिस्कल डेफिसिट के लक्ष्य को बढ़ाने से यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ऐलान किया कि शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज रखा जाएगा। वह सूरत के हजीरा से भावनगर के घोघा के बीच रो पैक्स फेरी सेवा की शुरुआत के मौके पर बोल रहे थे। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस फेरी सेवा की शुरुआत की। इस फेरी सेवा के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच की 370 किलोमीटर की सड़क की दूरी घटकर समुद्री मार्ग से 90 किलोमीटर रह जाएगी। दिग्गज टेक कंपनी एप्पल का भारतीय कारोबार लगातार ग्रोथ कर रहा है। इसका संकेत कंपनी के वित्त वर्ष 2020 के वित्तीय आंकड़ों से मिला है। बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म टॉफलर के मुताबिक वित्त वर्ष 2020 में एप्पल इंडिया का रेवेन्यू 29% बढ़कर 13,755 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2019 में एप्पल इंडिया का रेवेन्यू 10,673 करोड़ रुपए था। टॉफलर के मुताबिक मुनाफा 4 गुना बढ़कर 926 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। एक साल पहले समान अवधि में 262 करोड़ रुपए का मुनाफा रहा था। रिलायंस फ्यूचर ग्रुप डील पर रोक के फैसले के खिलाफ फ्यूचर रिटेल दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। फ्यूचर रिटेल ने सिंगापुर की मध्यस्थता अदालत के फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर राहत की मांग की है। फ्यूचर रिटेल ने दिल्ली हाई कोर्ट से गुहार लगाई है कि अमेजॉन के इस सौदे में हस्तक्षेप पर रोक लगाई जाए। फ्यूचर रिटेल ने शनिवार को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में यह जानकारी दी। रिलायंस फ्यूचर ग्रुप के सौदे पर रोक को लेकर अमेजॉन के दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचने की आशंका के बीच फ्यूचर रिटेल ने बीते सप्ताह 2 केविएट दाखिल किए थे। ट्रांसमिशन सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने नियम कुछ ढीले किए हैं। सरकार ने प्रोजेक्ट का कमर्शियल ऑपरेशन शुरू होने के 1 साल बाद ही निवेशकों को सेकेंडरी मार्केट में अपनी समूची हिस्सेदारी बेचकर प्रोजेक्ट से बाहर निकलने की अनुमति दे दी है। केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने इंटर स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क के लिए ट्रांसमिशन सर्विस प्रोवाइडर्स के चुनाव के लिए स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट में सुधार किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार।